नमस्कार दोस्तों, जय माता दी जय हो। 33 कोटि देवी देवताओं की तो हो जाइए सावधान दोस्तों, आपका दुख देखकर 33 कोटि देवी देवता भी रो पड़े हैं, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक बंदा तहलका मचाने वाला है। दोस्तों अगर कलेजे में हिम्मत हो तो तभी आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि बड़ी कड़वी सच्चाई आपके जीवन की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्त अगले 24 घंटों में आपका एक पुराना दुश्मन आप पर हमला करने वाला है और आज सुबह 08:40 बजे के बाद आपके घर पर यह देवता आने वाले। इन देवता से आपको जो मांगना है मांग लेना, आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन भूलकर भी नाराज मत कर देना, वरना आपकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ दिया अच्छा मैं टूट पड़ेगा। या दोस्तों, अगले 24 घंटों में आखिर क्या घटनाएं घटने वाली है, आज के इस वीडियो में सारी जानकारी बताने वाले। आज का दिन आप सभी की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर समय पर सावधान नहीं रहे तो ये आज का दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुखी और दर्दनाक दिन होने वाला है। लेकिन अगर समझदारी से काम लिया तो आज का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक दिन हो सकता है दोस्तों। इसलिए दो स्टॉप से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखना। अगर आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा, और फिर अगर आपके जीवन में कोई भी गलत घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें मेरे प्यारे दोस्तों। मुझे पता है कि आपकी धड़ी हक ने तेजी से बरस रही होगी कि आखिर अगले 24 घंटों में आपके साथ क्या होने वाला है। लायला चिंता ना करे, हमारे होते हुए आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, और साथ ही जिस व्यक्ति के ऊपर पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हो उस व्यक्ति को कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करे, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करने से इंसान के जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आती है, और ना ही उसका कोई दुश्मन उसका बाल भी बाका कर पाता है। इसलिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। साथ ही दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा और कितना दोस्तों बकवास रहेगा। इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, तो बिना दोस्तों समय को व्यर्थ करते हुए हमारी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और आखिरी तक देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि भगवान श्री राम 22 जनवरी को पुनः अयोध्या लौटने वाले। तो दोस्तों अगर आपको भी भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने की खुशी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों आइए अब जानते हैं कि आखिर कैसा रहेगा आज का यह महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों पुनः आपके हाथ जोड़ता हूं और कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखना। मैं बार हमेशा नहीं बोलता हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, क्योंकि आज का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्हें आप लोगों के लिए देखें। दोस्तों आज सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि आज आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है, खासकर कि पेट से जुड़ा कोई रोग आज उभर सकता है। इसलिए अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कोई भी बाहर की चीज या फिर दोस्तों कोई भी तली गली चीजें आज मत खाएगा, वरना आज आपको अपने पेट से जुड़ा कोई रोग हो सकता है। इसलिए हर एक चीज को खाने से पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, वरना कुछ भी खाना आपके लिए बड़ी समस्या का कारण बन सकता है और कई दिनों तक आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर आपका स्वास्थ्य यह समय खराब होता है तो आपको हर चीज में फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फिर चाहे व्यापार हो या नौकरी हो रही हो। तो चलिए मित्रों वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुरुजी के छोटे से अनमोल विचार साथ। तो मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए मित्रों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में कोई ना कोई कमी जरूर होती है, और जब हम किसी की कमियों को देखते हैं मित्रों तो इसमें हम अपनी भी बुराई खोजते। इसलिए संसार में रिश्ते बनाए रखी है, क्योंकि कमियां तो सभी में होती है भी। तो गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आपके अगले 24 घंटे यानी कि 2 फरवरी के महत्वपूर्ण राशि फल की। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा कि परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आप पूरे प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ हद तक परिस्थितियों जो है वह आपके अनुकूल हो जाएगी। साथ ही आपके प्रयासों के फलीभूत होने का समय है और आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में सफल भी रहेंगे। तो मित्रों कुछ मामलों में आपको लापरवाही से बचना चाहिए,
क्योंकि लापरवाही वाला गुण आपके जीवन में अभी बहुत अधिक रूप से दस्तक दे रहा है, तो ये आपको आर्थिक नुकसान भी दे सकता है। और मित्रों, आपके लिए बातों में स्पष्ट रखना अनिवार्य है, अर्थात जो भी बात आप कहें पूरी स्पष्टता के साथ कहें, और झूठ बोलने या तथ्यों को छुपाने से आपको नुकसान हो सकता है। झूठ का सहारा आपके हद तक ले या आपको पता होना चाहिए मित्रों, और जीवन में संतुलन बनाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि संतुलित जीवन ही सबसे बेहतरीन जीवन कहलाता है। साथ ही थोड़ा अंतर्मुखी रहना फायदेमंद हो सकता है, और किसी भी तरह के विवाद, बहस है या गॉसिप में खुद को शामिल होने से रोक मित्रों, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है और यह आपकी छवि के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। अर्थात मित्रों, इसे आपकी छवि पर नकारात्मक असर भी पड़ती रहेगी और भविष्य में भी इससे आपको नुकसान उठाना पड़ दीदी आ सकता है। मित्रों, जीवन में यदि कोई रुकावट आ रही है तो वह केवल आपके आत्मविश्वास की कमी की वजह से है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पर पूरा भरोसा बनाए रखें और थोड़ा सा रिस्क लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वही मित्रों, काफी समय से चली आ रही परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा। आप देखेंगे कि अचानक से कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे और जिस कारण आप थोड़ा निराश भी महसूस कर सकते हैं। मित्रों, परिस्थितियों का विरोध करने की बजाय आपको इन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। इसी में आपका लाभ ही थे, क्योंकि आप एक ही जगह रहकर बोर हो चुके हैं, एक ही वातावरण में रहकर आप अपनी तनाव स्थिति बन रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा, कुछ लोगों का व्यवहार आपको आहत कर सकता है, लेकिन परेशान ना हो मित्रों, क्योंकि नए लोगों से मुलाकात भी आपकी होगी। तो जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनसे आपको दूरियां बना लेनी है। मित्रों, आप रिश्तों को थोड़ा अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे, अर्थात जो रिश्ते जैसे हैं उन्हें आप वैसे नहीं देखेंगे। तो संभावना है कि आप अपने किसी खास रिलेशन को लेकर कोई फैसला भी लेने का विचार भी करेंगे, लेकिन किसी भी तरह के निर्णय लेने के पहले आपको उचित परिस्थितियों का इंतजार करना होगा। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि अपने मन में कोई नकारात्मक भाव बिल्कुल उन्होंने काम में पूरा फोकस बनाए रखें, और व्यवसाय के लिए बहुत ही बढ़िया समय लाभकारी साबित होगा। तो इसका पूरा फायदा आपको उठना है। तो वही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजन वाला समय रहेगा जी। हाँ, कुछ मामलों को लेकर आप दुविधा में रह सकते हैं, अर्थात आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि आपको किस तरह और कैसा कदम उठाना है, और उत्साहित हो सकते हैं और परिस्थितियों को पूरी तरह समझकर ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। मित्रों, ऐसे में आपको कुछ ध्यान, कुछ सावधानी बरतनी है कि भावनाओं में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। जी हाँ, कोई निर्णय गलत भी हो सकता है। अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास करें और अपने आत्मविश्वास में बिल्कुल भी कमी न आने दे, क्योंकि जहाँ आत्मविश्वास में कमी आई मित्रों, वही आप अंदर से टूट जाएंगे। और मित्र, आपको अपने फोकस यानी कि करियर या भविष्य पर फोकस करना चाहिए। कुछ चीजों में आप प्रतिस्पर्धी से पीछे रह सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार और स्वभाव में थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा परिवर्तन करें। अपनी गलतियों को स्वीकार मित्रों, उन्हें न करने की बजाय उनसे सीख ले, तो भविष्य में कई और गलतियों से आप बच सकते हैं। जो इंसान अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ता है वह जीवन में कभी भी किसी भी ठोकर से नहीं गिरता है। मित्रों, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। धैर्य से काम ले, संयम से काम ले, और आपको अपनी पुरानी या अटकी हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। सफलता जल्दी ही मिलेगी और पुराने जो भी आपके काम रुके हुए थे वह धीरे धीरे बनने लगेंगे। तो वही मित्रों, आज का यह समय कई हद तक आपके लिए फलदायक रहेगा। किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपको आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेंगे, और उनके सानिध्य में ही आपको सफलता मिलेगी मित्रों, क्योंकि जो व्यक्ति आपके लिए समझदार साबित होगा वह कोई साधारण इंसान नहीं है। बच्चों के साथ कुछ समय जरूर बताएं, उन्हें पढ़ाई या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटे, तो इस वजह से आप बच्चों के प्रति अधिक आकर्षक महसूस करेंगे। वही मित्रों, ध्यान रखिएगा कि कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने में समय गुजर सकता है, और तो इन मुलाकातों का भविष्य में आपको काफी लाभ मिलने के भी संकेत है। क्योंकि मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि इन सब में अपनी जरूरत की ओर ध्यान देना ना भूले, अर्थात जो कार्य आपके लिए पहले जरूरी है उन्हें निपटाल, और आप भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कोई और। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती वक्त गवाए बिना पड़ते हैं अगले 24 घंटे के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। तो व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने से पहले उसकी लाभ हानि संबंधित उचित जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि निवेश करना आपकी बहुत समय से इच्छा थी, लेकिन इस निवेश के बारे में अपने लाभ हानि से संबंधित जानकारी हासिल नहीं की थी और नहीं सोच विचार किया था। तो सबसे पहले निवेश करने से पहले लाभ हानि के बारे में सोचें, और इस समय बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार तथा मूल्यांकन करने की आपको बहुत जरूरत है। इस समय किसी भी प्रकार का रिस्क नाल आपके साथ कोई धोखा या चल होने की संभावना है मित्रों। तो वही ध्यान रखिएगा कि भावनाओं
में भाकर अपना कोई भी महत्वपूर्ण बात किसी से भी शेयर ना करें, वरना कोई इसका नाजायज फायदा उठा सकता है और वह आपसे आगे निकल सकता है। अन्यथा कोई आपकी बातों को, मित्रों गौर से सुनिएगा कि कोई आपकी बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष भी जाहिर कर सकता है और कोई भी मुश्किल आने पर अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। कुछ समय बच्चों के लिए भी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि इस वजह से आप परिवार के प्रति अपनापन दिखा पाएंगे और जोड़ पाएंगे। तो वही ग्रह स्थिति कुछ परिवर्तन भी ला रही है, जल्द ही परिस्थितियों अनुकूल हो जाएगी। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह दोनों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से बहुत फायदेमंद रहेगी। किसी को उधार माल देते समय पेमेंट की वापसी जरूर सुनिश्चित कर ले, अर्थात मित्र, क्योंकि इस समय अगर आपने किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार दिया तो उन्हें आने के चांस जो है केवल 80% ही है। किसी नन्हे मेहमान के आगमन से संबंधित शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव का माहौल रहेगा मित्रों, क्योंकि कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं है। प्रेम संबंधों को भी विवाह हेतु पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है एवं वर्तमान मौसम के नकारात्मक प्रभाव से अपना बचाव रखें तथा स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधित नियमों का भी पालन आपको करना होगा। तो वही ध्यान रखिएगा कि कोई खास एवं शुभ समाचार मिल सकता है, इसलिए किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें। कुछ समय से चल रही किसी द्विधा और बेचैनी से आपको राहत मिलेगी और आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करना आपको पॉजिटिव बनाएगा। अपनी वस्तुओं की उचित संभल करें मित्र, क्योंकि आपकी लापरवाही से कोई महत्वपूर्ण वस्तु हो सकती है जो किसी अनजान व्यक्ति से अपनी व्यक्तिगत योजनाओं को शेयर नहीं करना है और किसी गैर कानूनी काम में रुचि नहीं लेनी है। इनकी वजह से आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं और आपके लिए कुछ चुनौतियां भी आएगी जिनका आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन इन चुनौतियों का सामना करना बखूबी जानते हैं। तो ऐसे में आपको किसी की भी मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यावसायिक संबंध, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले उसके कार्य के बारे में पूरी जानकारी अवश्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ी, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें मित्रों। और ऑफिस के कार्यों को घर में करने की वजह से बहुत सी दिक्कत आएगी, तो बेहतर होगा कि किसी अधिकारी की सलाह अवश्य और आपके पति पत्नी में आपसी सामंजस्य से मधुर बनाकर रखना है। और मित्रों ध्यान रखिएगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करें मित्रों, और अगर यह कोशिश आपने नहीं करी तो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इस वजह से आपका दिल भी दुखेगा और अधिक नकारात्मक विचार आपको तकलीफ देंगे, जिसका असर आपके काम पर भी हो सकता। मित्रों करियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप पर बना रहेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो जैसा वर्तमान में चल रहा है केवल उसी पर अपना फोकस बनाए रखें, क्योंकि मित्रों अगर आप भविष्य की चिंता करेंगे तो आपको केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वर्तमान पर ही फोकस करें और कैरियर से संबंधित कुछ बातों का तनाव आप पर बना रहेगा। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि ज्यादा तनाव न बनने दे, ज्यादा चिंता ना करें और पार्टनर के प्रति रखा विश्वास कम हो सकता है। बदलते वातावरण का परिणाम आपकी सेहत पर दिखेगा मित्रों, और किसी भी विषय में अपनी माता के साथ वाद विवाद करने से परहेज रखें, क्योंकि जिस विषय के बारे में चर्चा हो रही है उसे बारे में हाल तो नहीं मिलेगा, लेकिन भावनात्मक तकलीफ का सामना आपको जरूर करना पड़ सकता है मित्रों। भूतकाल से संबंधित बातें फिर से निकलने की वजह से रिश्तों में, इसलिए आपको ध्यान देना है कि भूतकाल की बातों में ज्यादा खाया नहीं रहना है और ना ही अपने परिवार या अपने किसी व्यक्ति के सामने भूतकाल की बातों को उजागर करना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा मित्रों, क्योंकि इससे केवल आपके रिश्ते में दरार ही नहीं बल्कि रिश्ते टूटने जैसी स्थिति बन जाएगी और कैरियर संबंधित कुछ कंफ्यूजन बढ़ाने की वजह से महत्वपूर्ण निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे और विवाह से संबंधित हो रही तकलीफों की वजह से खुद के प्रति नकारात्मकता बढ़ सकती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहण का राजा माना गया है। माना जाता है कि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने पर व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करता है, लेकिन वही सूर्य के कमजोर होने पर मान सम्मान की हानि हो सकती है। ऐसे में रोजाना स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही रविवार के दिन गरीबों और जरूरतमंदों को काले कंबल का दान करना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत करने के लिए चंद्रमा को जल अर्पित करें। इसके साथ ही सफेद चीजों जैसे दूध, चावल आदि का दान करें। दोस्तों अब हम आपको वास्तु दोष दूर कर, दोष की वजह से घर में रहने वाले लोगों का जीवन परेशानियों में गुजरता है, लेकिन बिना तोड़फोड़ के भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर में बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष दूर करने के लिए सुनिए कुछ अचूक उपाय। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न जीवन चाहता है। कुछ लोग वास्तु दोष को मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जिसके कारण उन लोगों को कई तरह के रोग और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष की वजह से जीवन तकलीफों से भर जाता है। मकान में बिना तोड़फोड़ किए भी वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। आज आप खुद को बहुत ही प्रफुल्लित और ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप जो काम सोचेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे।
ऊर्जावान महसूस करेंगे तथा परिवार के सदस्यों के प्रति उनकी जरूरतों को पूरा करने में भी आपका समय व्यतीत होगा। नेगेटिव सिर्फ किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की जरूरत है। अपने योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए अपने विचारों में नकारात्मकता न उत्पन्न होने दें और साथ ही वाणी व गुस्से पर भी नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ लड़ाई झगड़े होने जैसी आशंका लग रही है। कारोबार में आश्चर्यजनक उपलब्धि मिल सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात लाभदायक साबित होगी तथा कुछ नया सीखने को मिलेगा। नौकरी पेशा लोग दबाव महसूस करेंगे, इसलिए धीरज से काम लें। पति पत्नी के बीच किसी व्यक्तिगत बात को लेकर तनातनी रहेगी। शांति से काम लें क्योंकि समस्याएं और बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट व चोट लगने जैसी स्थितियां बन रही है। सावधानी बरतें और तनाव को हावी ना होने दें। संतुलित दिनचर्या रखने से पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में अप्रत्याशित सुधार आएगा और स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तरक्की का कोई नया रास्ता बनाने में परिस्थितियां सहयोग करेंगी। नेगेटिव किसी संबंधी अथवा मित्र की रुपए पैसे संबंधी सहायता करनी पड़ सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा ना लें। विद्यार्थी किसी प्रोजेक्ट की विफलता मिलने पर निराश ना हो और पुनः प्रयास करें। व्यवसाय से संबंधित नई जानकारियां मिलेंगी। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखें। इस समय काम की क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान दें। युवाओं को अपने करियर से संबंधित कोई समाचार मिलेगा। सरकारी नौकरी में अपनी क्लाइंट्स के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। किसी भी तरह का रिस्क लेना या जोखिम पूर्ण कार्यों से दूर रहें। चोट अथवा दुर्घटना होने जैसी स्थिति बन रही है। लोगों से बराबरी के संबंध बनेंगे और उनसे आपको बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी। दांपत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने मन मुताबिक कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे आप अपने अन्य कार्यों पर अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे और उचित परिणाम हासिल करेंगे। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। किसी भी तरह के उधारी या लेन देन करने से परहेज करें। इससे तनाव और हानि के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद विवाद में उलझने से मामला बढ़ सकता है, जिस वजह से मन कुछ व्यथित ही रहेगा। बेहतर होगा कि खुद को अपने कार्यों में ही व्यस्त रखें।
बिजनेस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अपनी कार्यप्रणाली और व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे नए ऑर्डर मिलने की बेहतर संभावना है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों के प्रति कोई गलती होने से परेशानी में पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में थोड़ा सावधान रहें तथा लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी नियमित जांच करवाना जरूरी है। मौसम के अनुकूल अपना आहार व्यवहार रखें। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा। कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की पूरी कोशिश करें। नौकरी और बिजनेस की स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लेकिन बीच में ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जब बिजनेस से जुड़े जरूरी लोगों से मदद नहीं मिल पाएगी। नौकरी व्यवसाय में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां पेश आएंगी जो आपकी शांति को भंग करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होंगी। इन्वेस्टमेंट को लेकर खास सावधानी रखने की जरूरत है। रिस्क लेने से नुकसान होने का अंदेशा है। खुद को सुकून में और जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए सही मनोदशा में पाएंगे। रात के समय आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान लें। प्रेम संबंध में धुलाम की तरह व्यवहार न करें। आप जिस प्रतियोगिता में भी दम रखेंगे, आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। जीवन साथी के किसी अचानक काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड़ सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छी नींद अच्छी सेहत के लिए बेहद जरूरी है। आप थोड़ा अधिक सो सकते हैं।
अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। आपके जीवनसाथी की सेहत चिंता का सबब बन सकती है और उसे चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत है। अपने प्रिय के साथ सैर सपाटे पर जाते समय जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिए। आपका कम्युनिकेशन और काम करने की क्षमता असरदार सिद्ध होंगे। आप अपने जीवनसाथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। आज आपके जोशीले अंदाज से आपके सहकर्मी आपसे आकर्षित हो सकते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्याएं दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और सही सोच से इंसान को आलोकित करता है। आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती। आज आपको बचत करने में मुश्किलें आ सकती हैं। प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियां अच्छा मौका साबित होंगी। अगर अपने लव पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो उनसे आज बात कर सकते हैं। हालांकि बात करने से पहले आपको उनके मनोभावों को जान लेना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी धासियत आपको सम्मान दिलाएगी। जीवन साथी से पूर्ण रूपेण सहयोग न मिलने के कारण आप निराश हो सकते हैं। किसी करीबी और पुराने मित्र से मिलकर आज आप अतीत के सुनहरे दिनों में खो सकते हैं। आज के दिन ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। आज के दिन धन हानि होने की संभावना है, इसलिए लेन देन से जुड़े मामलों में जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। दिन को रोमांचक बनाने के लिए भरीबी दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रहे हैं, ये उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। जीवन की पेचीदगियों को समझने के लिए आज घर के किसी वरिष्ठ शख्स के साथ आप वक्त गुजार सकते हैं। आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। आज आप अपने किसी दोस्त की वजह से किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से बच सकते हैं। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में मौजूद होने के परिणामस्वरूप आपके आर्थिक फैसलों में सुधार इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इससे आपको पूर्व के हर नुकसान से उभरने में भी मदद मिलेगी, जिससे एक बार फिर से चीजें पुनः पटरी पर आती प्रतीत होंगी। चंद्र राशि से 3रे भाव में केतु के मौजूद होने के कारण इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहां से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। आपके 8वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को न करने की ही हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि अगर आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं।
करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको इस पूरे ही सप्ताह नजर बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले सप्ताह में आपको इस कारण बहुत सी परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय अपने आंख और कान खुले रखें। इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज्यादा अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ही ध्यान देना आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। आपके 10वें भाव में शनि के स्थित होने के कारण यह सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे।